हेलो दोस्तों, राधे राधे। भगवान कृष्ण को गौ हत्या का पाप लगने की कथा इस प्रकार है कि यह बात उस समय की है जब कृष्ण नन्हे से बालक थे। वह अपने नंद बाबा की गाय भैंसों को चराया करते थे। उस समय मामा कंस बाल कृष्ण को मारने का प्रयास करते रहते थे। एक बार कंस ने बाल कृष्ण को मारने के लिए अरिष्टासुर नाम के एक राक्षस को भेजा। अरिष्टासुर श्री कृष्ण की ताकत को जानता था, इसलिए उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए अलग तरीका अपनाया। अरिष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप बनाया और गाय के झुंड में शामिल हो गया। झुंड में शामिल होकर वह कृष्ण को मारने का मौका देखने लगा। जब उसे श्री कृष्ण पर वार करने का कोई मौका नहीं मिला तो उसने कृष्ण के दोस्तों को मारना शुरू कर दिया। जब श्री कृष्ण ने अपने बाल सखाओं की यह हालत देखी तो उन्हें पता चल गया कि यह किसी राक्षस का काम है। फिर क्या था, भगवान कृष्ण ने गाय रूपी अरिष्टासुर की टांग पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब राधा रानी को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, कान्हा, तुमने गौ हत्या की है, जो घोर पाप है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें सारे तीर्थों की यात्रा करनी होगी। श्री कृष्ण को राधा की बात सही लगी, लेकिन सभी तीर्थों की यात्रा करना लगभग नामुमकिन था। इस समस्या का समाधान पाने के लिए श्री कृष्ण नारद मुनि के पास पहुँचे और उनसे इस समस्या का समाधान पूछा। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, आप सब तीर्थों को यह आदेश दो कि वे पानी के रूप में आपके पास आ जाएं। फिर आप उस पानी में स्नान कर लेना। इससे आपके ऊपर से गौ हत्या का पाप उतर जाएगा। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। उन्होंने सारे तीर्थों को ब्रजधाम बुलाया और पानी के रूप में एक कुंड में भर लिया। इस कुंड को श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से खोद कर बनाया। सभी तीर्थों का पानी बनाए गए कुंड में रख दिया और स्नान करने के बाद श्री कृष्ण के ऊपर से गौ हत्या का पाप उतर गया। ऐसा कहा जाता है कि मथुरा से कुछ दूरी पर एक गांव है जिसका नाम अरीता है। इस गांव में आज भी श्री कृष्ण के द्वारा बनाया गया कुंड मौजूद है। क्योंकि गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, इसलिए कृष्ण को गौ हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए कृष्ण ने राधा कुंड का निर्माण किया और उसमें स्नान किया, जिसके बाद उन्हें पाप से मुक्ति मिली। राधा कुंड का निर्माण कृष्ण के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया। यह माना जाता है कि जो कोई भी इस कुंड में स्नान करता है उसे गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है। यह कुंड, जिसे पहले अरिष्टासुर नगर और अरिठ वन के नाम से जाना जाता था, राक्षस अरिष्टासुर का निवास स्थान था। उसकी दहाड़ शेर से भी तेज थी और उसके आतंक से आसपास की गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिर जाते थे। स्नान करने के बाद गौ हत्या करने वाले के ऊपर से हत्या का पाप उतर जाता है। हिंदू धर्म में गौ को माता की तरह पूजा जाता है। भूलवश अनजाने में हुई गौ हत्या के पाप को उतारने लोग इस मंदिर आते हैं। विधि विधान से गौ की पूजा कर पाप मोचन कुंड में स्नान करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य धरती पर रहकर जो भी
अच्छे या बुरे कर्म करता है उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद किया जाता है, जिसके अनुसार ही उसे सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो आपके अच्छे कर्म होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। यदि गौ माता मृत्यु का शिकार होती हैं तो उन्हें सम्मानजनक दाह संस्कार की व्यवस्था की जाए। साथ ही गौ माता के अवशेष कहीं अपमानित न हो, इसके लिए समाधि अथवा अन्य व्यवस्थाओं पर गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। अनावश्यक हरे पेड़ों को काटना भी पाप है। अगर किसी से अज्ञातवश गौ हत्या हुई है तो वह गाय की सेवा करके पाप से मुक्ति पा सकता है। गौ हत्या का पापी नरक जाता है। ऐसे में 7 गाय को गुड़ और मटर खिलाने से पाप कटते हैं। उन्होंने बताया कि देसी गौ की पीठ पर मात्र 5 मिनट हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है और उसके सींगों पर हाथ फिराने से शरीर की सारी नेगेटिव ऊर्जा भी क्षीण हो जाती है। इसीलिए गौ माता को हिंदू धर्म में ग्रंथों में कल्पतरु एवं कामधेनु की उपाधि दी गई है। हिंदू धर्म के सबसे पुराने और सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक वेद में गायों का कई बार जिक्र किया गया है। 4 वेदों में से एक ऋग्वेद में गायों को अघन्या कहा जा गया है, जिसका अर्थ है मारना नहीं चाहिए। यह गायों का पवित्र और प्राचीन हिंदुओं के इस जानवरों के प्रति गहरे सम्मान को उजागर करता है। कामधेनु गाय के दूध से श्री कृष्ण का अभिषेक किया गया था। भगवान श्री कृष्ण इससे प्रसन्न हुए और उन्होंने कामधेनु गाय की स्तुति की। उसके साथ ही सभी गायों की रक्षा एवं पालन करने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। सभी ग्रामीणों ने इसमें साथ दिया और उसी दिन से गोपाष्टमी को उत्सव के रूप में मनाने का विधान शुरू हुआ। हिंदू धर्म में गाय को माता और भगवान का अवतार माना जाता है। ये उनके देवता नहीं होते हैं। गाय को देवी लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। नंद बाबा ने स्थानीय राजाओं को इकट्ठा किया। उस वक्त ब्रज के सबसे बड़े राजा वृषभान थे। इनके पास 11 लाख गायें थी, जबकि नंद जी के पास 9 लाख गाय थी। किसी को भी सपने में भी गायों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और किसी को कभी भी गायों का मांस खाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सृष्टि में गाय की हत्या से अधिक पाप कोई कार्य नहीं है। गाय सभी प्राणियों की माता है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में पैदा हुए और उनका लालन पालन गोकुल में हुआ, लेकिन 11 साल 50 दिन यहाँ रहने के बाद वह गोकुल से नंदगांव चले गए। बाबा नंदगांव आने के बाद अपने राज्य का संचालन करते थे और उन्होंने यहाँ 84 लाख गाय पाल रखी थी। गाय माता साक्षात भगवान का अवतार है, इसलिए इन्हें हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। पद्म पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि गाय के मुख में 4 वेदों का वास है। भगवान विष्णु और भगवान शंकर सदा ही उसके सींग में विराजमान बताए गए हैं। गाय के उदर में भगवान शिव पुत्र कार्तिकेय का वास है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।